हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी फटाफट से। ऑडियो का कंफर्म करेंगे मुन्ना लोग सभी एक बार। ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है सब। एक बार फटाफट से बोल दो मुन्ना लोग की ऑडियो एकदम क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो का बताएं, कंफर्म करें फटाफट से। ऑडियो एकदम क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस। अराउंड राउंड कोशिश रहेगी कि कंप्लीट 20 क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करें फटाफट से। और कुछ प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, कुछ अलग सा क्वेश्चन मिलेगा, नया क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, फटाफट से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ एक दो नेट के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे कुछ, ताकि देखिए आप कभी भी कोई क्वेश्चंस लगाते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे, तो मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अगर एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, जिनको फ्री क्लासेज भी बोल सकते हो, एकदम फ्री क्लासेज है ये। अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर आप स्पेशल क्लासेज, जो कि क्या है फ्री क्लासेज है, इनको आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, तो आप BCAM10 कोड यूज करके इनको क्लासेज को क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, आप सारे बिल्कुल एकदम से बिना कोड के भी देख सकते हैं। यहाँ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल, रेज एंड का ऑप्शन, नेवर मिस क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर, ये सारे ऑप्शंस आपको क्या मिलते हैं, फैसिलिटी जो है इतनी मिलती है। यहाँ आप लेक्चर नोट्स, मतलब क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाते हैं। यूट्यूब पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, वहां आपको PDF मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डेड और लाइव देख सकते हो। पोल जनरेट किया जाता है, जैसे यहाँ अभी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहां मैं वेट करता रहता हूं कि हाँ जी बोलिए आंसर क्या रहेगा, हाँ जी बोलिए आंसर क्या रहेगा। वहां ऐसा नहीं है, वहां आपको टाइमिंग दे दिया जाता है, जैसे स्टॉप वॉच होती है वैसे टाइमिंग के 60 सेकंड का टाइम दे दिया मान लीजिए क्वेश्चन के लिए। इस 60 सेकंड में जिसने आंसर कर दिया उसका आंसर आ जाएगा, जिसका नहीं किया उसका छूट जाएगा अपने आप से। यह सीन होता है पोल के अंदर। तो जो देख रहा होगा उसको पता होगा, बहुत बढ़िया, एकदम से सभी कनेक्ट करेंगे फटाफट से। ये लेक्चर यहाँ अराउंड राउंड मैंने 15 लेक्चर डिलीवर कर दिए आपको। ठीक है, और ये ऑफर चल रहा है जी आपके लिए 25 से लेके 31 अक्टूबर तक। और ये 6+1 वाला आपको मान लीजिए 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन, एक मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 24 वाला अगर कोई देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन दी बेस्ट है 24 वाला किन के लिए, जो MSc कर रहा है, जो मुन्ना MSc अभी कर रहा है, क्योंकि उसके लिए मान लीजिए 2 साल में MSc का सिलेबस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ नेट की तैयारी भी उसका एकदम जोरदार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें 27 से हिंदी के लिए पेपर 1, आर्ट के सब्जेक्ट के लिए ये पेपर 1 के लिए, इधर 27 मैथमेटिकल साइंस के लिए बैच स्टार्ट हुए हो रखे हैं ये सारे। लाइफ साइंस के लिए, मैथमेटिकल साइंस के लिए आउटसाइड बैच फॉर मैनेजमेंट, कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड पेपर 1। और इधर हम बात करें तो रैपिड रिवीजन ये भी चल रहा है। और यहाँ से आपको पता ही है ये क्लासेज यहीं हो रही है इसी चैनल के ऊपर लाइफ साइंस की। ठीक है दोस्तों, ये जा चुका है डेट 20 से 20 वाला, अब ये 25 से 31 अक्टूबर तक है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो लेना चाह रहा है वो सुन लीजिए, उसका प्राइस कभी भी दोस्तों हाइक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये अपना कोड है BCAM10 कोड, आप यूज कर सकते हो प्लस क्लास पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए, स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एज अनलॉक कोड। ठीक है दोस्तों, 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, जो पुराना मुन्ना है उन सबको पता है। अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकोनिक। प्लस एंड आइकोनिक, प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अनलिमिटेड एक्सेस के अंदर क्या होता है कि आप सभी एजुकेटर की क्लासेस को बिल्कुल एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी क्लासेस देख सकते हैं। मैं कहता हूं कि कोई कहता है नहीं सर 3 महीने के अंदर क्या सिलेबस हो सकता है, जी बिल्कुल, डिपेंड करता है कि आप अपने लिए खुद को कितना टाइम दे रहे हैं। मान लीजिए आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया 3 महीने का, अभी मान लीजिए 100 एजुकेटर पढ़ा रहा है अलग अलग बैच के अंदर, लेट्स सपोज, ठीक है, और कुछ बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो किसी भी एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी एजुकेटर की वीडियो देख सकते हो। मान लीजिए कहीं केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, कहीं क्वांटम चल रहा है, कहीं कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो आपके पास कितना टाइम है, आप कितना देख पा रहे हो, तो वैसे करके आप, कोई कहता है ना कि सर क्या 3 महीने में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। रिकॉर्डेड देख सकते हो आप, लाइव देख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आइकोनिक में ये एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, प्लस के अलावा, जो प्लस पे होता है उसके अलावा आइकोनिक पे ये अलग होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको पता ही है। आइकोनिक पे ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, और प्लस और आइकोनिक में ये दोनों कॉमन है यहाँ तक का।
कल बायोमोलिक्यूल का लेक्चर जो होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल का, मैं बता दे रहा हूं। कल का बायोमोलिक्यूल का लेक्चर जिसने मिस कर दिया, ये मान लो उसने 4 से 6 मार्क्स का मामला मिस कर दिया। वहां हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और इनकी, कि लैक्टोज में करेंगे तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज में करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज में करेंगे तो कौन सा रिंग बनेगा, 5 कब बनेगा, 6 कब बनेगा, ये सारी चर्चाएं कल होगी। ठीक है दोस्तों। और आज कुछ आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, अराउंड 15-20 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको मैंने बता दिया प्लस एंड आइकॉनिक का। अनअकैडमी जो पहली बार जुड़ा है, जिसको नहीं पता कि सर सब्सक्रिप्शन कैसे ले, कई बार क्या होता है कि बहुत नया मुन्ना आता है एकदम से, उसको पता ही नहीं होता कि क्या करना होता है। जैसे तुम तो कुछ आप में से बहुत ज्यादा तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, कई बार क्या होता है कि जो नया स्टूडेंट आता है उसके लिए ये है कि अब देखिए, अगर मैं बात करूं ना तो सबको पता है कि सर 3 मंथ वाले का 6250 रुपए प्राइस जो है, पर यहाँ जैसे BCAM10 कोड करोगे इस पे 625 रुपए डिस्काउंट, मतलब ये आपको अराउंड 600 रुपए, 625 रुपए डिस्काउंट के बाद अराउंड 5600 के आसपास। अगर ये वाला दी बेस्ट है MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब तो ये 27 मंथ के लिए मिल रहा है इसका सब्सक्रिप्शन, तुमको पता है वैलिडिटी पीरियड। और ये MSc में अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए दी बेस्ट है, 2 साल के लिए वो अपनी तैयारी को स्मूथली चला सकता है, और साथ में साथ उसका MSc का सिलेबस तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा भाई। ठीक है। और अगर 6 और 12 वाले में देखो तो यहाँ अगर इनका अमाउंट देखें तो अमाउंट में सिर्फ अराउंड 3000 का फर्क है, और टाइम पीरियड का देखें तो 6 मंथ का है। तो कोई मुन्ना जैसे MSc पास आउट हुआ है होते ही अगर करना चाहे तो मैं कहता हूं 12 मंथ वाला उसके लिए दी बेस्ट है। 1 साल के अंदर उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसका एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प होगा। और टाइमिंग अगर पैसों की देखें तो 3000 का डिफरेंस मिलेगा आपको, 14,500 और 11,600 में। और ये तो है, ये छोटा पैक बड़ा धमाका, 3 मंथ वाला छोटा पैक बड़ा धमाका। आपके पास टाइम होना चाहिए, आप अनलिमिटेड कितनी क्लासेस देखिए, किसी का लेक्चर देखिए, कुछ भी देखिए, मतलब जो रिकॉर्डेड लाइव सब देख सकते हैं। 3 महीने दबकर एकदम तैयारी कीजिए, जबरदस्त मामला क्रैक। ठीक है भाई। ये बग्स बंटी आपको बताइए इनएप्रोप्रिएट कंटेंट का। 6 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास के ऊपर आज, और रात को 8:30 पे फिर मिलेंगे स्पेशल क्लास के ऊपर आज। आ रही है बात समझिए। ये 2 लेक्चर्स स्पेशल क्लास पे आज के बाकी हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करेंगे सभी मुन्ना लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन के ऊपर। द शेप ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉलिड Cl2O6। जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करें मुन्ना लोग फटाफट से। अब आपके जब तक जितने जल्दी आंसर आएंगे उतने जल्दी अपने क्या होते रहेंगे, क्वेश्चंस होते रहेंगे। जल्दी जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से आंसर रहो। Cl2O6 की शेप बतानी है अपन को, कैटायनिक पार्ट का, कैटायनिक पार्ट का इसका शेप बताना है। सॉलिड के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि Cl2O6 के कैटायनिक पार्ट का शेप क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई। सबसे पहले तो शेप का मतलब है जिसके अंदर ओनली बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना, पहली बात तो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। ज्योमेट्री पूछता है तो ज्योमेट्री में हमको दोनों चीजें, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीति शर्मा का आ गया ए जी। थोड़ा सा दोबारा चेक कीजिए प्रीति, थोड़ा सा एक बार देखिए दोबारा। जल्दबाजी में गलत नहीं करना आंसर, जल्दबाजी में आंसर को गलत नहीं करना है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट कैसे करता है Cl2O6, कैसे Cl2O6 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक पार्ट क्या बनता है, एनायनिक क्या बनता है। तो सबसे पहले अपने को इसका पता होना चाहिए Cl2O6 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कैसे करता है, इसका कैटायनिक पार्ट क्या होता है, एनायनिक क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ClO4 नेगेटिव, और ClO2। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, यहां थोड़ा सा कलर दूसरे से लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं ClO2 एंड ClO4, मतलब आगे वाला कैटायन है, पीछे वाला एनायन है। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो कैटायनिक स्पीसीज का पूछ रहा है, मतलब आपने को ClO2 पॉजिटिव का पूछ रहा है कि सर इसका बता दो हमको ClO2 पॉजिटिव का शेप क्या होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ClO2 पॉजिटिव का शेप क्या होगा। नहीं जी, मामला गड़बड़ है जी। अभी आंसर मेरे पास सही आया नहीं है दोनों का ही, किसी का भी। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी तक मामला बना नहीं जी ये वाला एकदम से। बी और ए दोनों का गलत हो गया जी। देखो कैटायनिक पार्ट यहां जो एग्जिस्ट करेगा ये करेगा ClO2 पॉजिटिव के अंदर,
कैटायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट क्या होगा, ClO4 नेगेटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये कैटायन और एनायन के अंदर। अब तुमसे बेसिकली अगर तुम बताना चाहो तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है ClO2 पॉजिटिव का, इसका शेप पूछ रहा है तुमसे, क्या होगा भाई देखो 7 स्टीरिक नंबर इसका निकालना चाहूंगा तो 7 सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल, पॉजिटिव का चार्ज है तो 1 माइनस का हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 6/2 इज इक्वल टू 3। बोलो भाई डी डी डी, पम्मी वर्मा का आ चुका है डी। तो अपने पास आ गया यहाँ स्टीरिक नंबर आ गया 3, और बाकी अगर तुम यहां से डायरेक्ट देखना चाहो स्टीरिक नंबर 3 है तो इसका पता है कि तुमको जो शेप बनेगा वो बनता है एंगुलर। क्या बनता है, एंगुलर। क्या बनता है, एंगुलर। क्योंकि अपने को देखिए अगर तुम्हारे पास sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहां इसने शेप पूछा है, शेप क्या होता है, एंगुलर, वी शेप टाइप का। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी सबका ही आंसर अब डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर कट सही आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया भाई। लाइक ठोक दोगे सारे एकदम से। लो भाई जून 2016 का क्वेश्चन है ये, CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, AlBH4 की होल थ्राइस, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। CSIR नेट का ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं है कि सारा ही मुश्किल आता है। CSIR नेट में अगर आप छंटनी करोगे ना क्वेश्चन का, मतलब आप देखोगे, एनालाइज करोगे पेपर को, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा ये नहीं है कि बहुत मुश्किल आता है। तुम्हारे पास इतना चॉइस है, अगर आप रायता फैलाए बिना पढ़ते हो, अगर आप बिना रायता फैलाए पढ़ते हो, मैं कहता हूं पेपर निकालना बहुत आसान है। गेट का मुश्किल है, ये सही है कि गेट को निकालना मुश्किल है, रैंक लेके आना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहां तुम्हारे पास चॉइस नहीं होती, और जहां चॉइस आ जाती है वहां ऑटोमेटिक आसान हो जाता है क्वेश्चन पेपर। भाई कोई जरूरी थोड़ा ना हमको जो क्वेश्चन नहीं आता है वही करना है, दूसरे कर लो। कितना 25 ही क्वेश्चन लगाना है, 25 लगाते तो 100 नंबर बन जाता है भाई, 25 क्वेश्चन लगाए तो 100 नंबर बन जाता है। 6 आ चुका है पम्मी वर्मा का, बाकी आंसर करेंगे वे फटाफट से। बस अनअकैडमी लर्नर ऐप स्पेशल क्लास के ऊपर यही मजे हैं। यहां देखिए मैं वेट करता रहता हूं, मैसेज आता नहीं, 30-40 सेकंड का डिले रहता है, 30-40 सेकंड का क्या रहता है, डिले रहता है। ये अपने पास एल्यूमिनियम, देखो सबसे पहले तो इसको समझ लो BH4 को, ये काफी इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये बाइडेंटेड भी जुड़ता है, ट्राइडेंटेड भी जुड़ता है, मोनोडेंटेड की तरह भी जुड़ता है, ठीक है। टेट्राडेंटेड की तरह नहीं जुड़ता ये जो लिगेंड है ये टेट्राडेंटेड की तरह नहीं जुड़ता। सर कंप्लीट हो गई क्या जी, हाँ जी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया सब कुछ। कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं हुआ तो बताइएगा, अगर आपको कोई आपने देखा हो अगर सारे लेक्चर, तो आई थिंक कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, तो सारा ही करवा दिया है ऑलमोस्ट। प्रिया जहांगीर का शेयर है, गुड आफ्टरनून। देखो भाई अगर इस लिगेंड की बात करूंगा ना, ये लिगेंड बहुत से कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत जगह तुमको दिखाई देगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने तुमको करवा भी रखे हैं यूट्यूब पे भी, एक्रोस्टिक इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, हुई के अंदर इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, टाइटेनियम के साथ इसका कॉम्प्लेक्स है। तो यहां ये मोनोडेंटेड भी जुड़ सकता है, बाइडेंटेड भी, ट्राइडेंटेड भी, टेट्रा नहीं जुड़ता। ये चारों हाइड्रोजन एक साथ नहीं जुड़ते हैं, ये बात तुमको ध्यान रखनी है इसके लिए, चारों हाइड्रोजन एक साथ नहीं जुड़ते हैं। यहां अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम के साथ बहुत सिंपल सा केस है इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये एल्यूमिनियम का। जिरकोनियम का आ जाए तो 3 से जोड़ देना पेपर में, हाउसक्राफ्ट में है जिरकोनियम का भी, ठीक है। जिरकोनियम के साथ आए तो 3 से जोड़ देने का, 3 से जिरकोनियम मेटल दिखाई दे तो हैवी मेटल। क्लियर है, बोलो भाई लाइट ठोक दो। कितना बॉन्ड पूछा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछा है भाई साहब, लो लगा दो आंसर। ए कलर चेंज, ब्लैक पे ब्लैक कहां सिलेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बोलो भाई क्लियर है सबको एकदम से, बिल्कुल सी सबका सही आंसर है, लगाओ भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगर किसी लोगों को पता होगा, जिसने देखा होगा जल्दी से फास्ट आंसर दे देगा। PClX ट्रिक से देखोगे, सोच समझ के करोगे तो बहुत आसान है। 2 चीजें पकड़ लो, पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। एक्स की वैल्यू क्या क्या रखता चलूं, एक्स की वैल्यू क्या क्या रखता चलूं, जल्दी से बताओ भाई फटाफट से, एक्स की वैल्यू क्या क्या रखता चलूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर तुम इसको पूरे क्वेश्चन को देखने की बजाय अगर तुम ऑप्शन से सोल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये।
अगर तुम ऑप्शन से करने लगोगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, पहले बता दे रहा हूं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये काफी। अगर आपको क्या करना है, आपको इतना तो पता है कि सर मेरे पास ये पी सी एल एफ एक्स माइनस 5 माइनस एक्स है, तो मेरे पास इतना है कि मेरे को ये समझ तो आ रहा है कि मैंने पीसीएल 5 पढ़ा हुआ है, पीएफ 5 पढ़ा हुआ है, बस वहीं से हमको आंसर करना है, वहीं से हमको आंसर करना है। देखो भाई, यहां तो मेरे पास ये लिख लू मैं, ये कब हो सकता है मेरे पास, ये कब हो सकता है, पीसीएल 5 कब हो सकता है, पीएफ 5 कब हो सकता है, जब ये एक्स का वैल्यू जीरो रहा हो, एक्स का वैल्यू जब जीरो रहेगा तो पीएफ 5 बनेगा। और ये तुमको पता है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, तुम कहोगे ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जीरो। इधर से इधर को है डायरेक्शन, इधर से ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ओवरऑल व्यू इज इक्वल टू जीरो। बोलो यार, जल्दी से बोलो, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बोलो, फटाफट से। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, डी आंसर है सबका, सबका क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो पहला अगर ये 3 हुआ, एक्स का वैल्यू क्या हुआ, जीरो, जीरो ये रहा। अगर 3 रखता हूं, अगर एक्स का वैल्यू 3 रखूंगा तो पीसीएल 3 बन जाएगा, F2 बन जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सीएल 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 और इस बार एफ और एफ। अब भी क्या है, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको और ये इसको, ये भी जीरो। और 5 का 5 रख दूंगा तो जहां सीएल बना था वहां पीएफ 5 भी बन जाएगा, जहां पीएफ 5 बनाया था वहां सीएल बना लूंगा पांचों। तो अब मेरे पास यहां तो एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है, या एक्स का वैल्यू 5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है, मतलब 0 3 5 305। बोलो भाई, यस 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 यस, सॉलिड स्टेट में हो बिल्कुल। यहां अपने को सिंपल इस पे बेस पे देना था, जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं उसके बेस पे, जब तक सॉलिड मेंशन ना किया हो हमको कुछ नहीं देखना होता। ठीक है, अपोजिट दूसरा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी। बोलिएगा दोस्तों जल्दी से, फटाफट से, क्या मामला क्लियर है सबको एकदम से? क्वेश्चन किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बोलिएगा। अगर तुम ऐसे वैल्यू पुट पुट कर करके देखोगे ना तो फंसोगे। ऐसा जब आए तो उस टॉपिक, उस जैसा कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है उसको उठाओ, और हमको देखना है कि मैं क्या रखूं, मेरी मर्जी से मैं क्या रखूं कि इसको पोलर और नॉन पोलर बनाया जा सके। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई एक बार सभी यस और नो बोल दिया करो यार, जल्दी से, फास्ट। बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ AX बॉन्ड of identical length where A is central atom and X is surrounding atom? जल्दी से आंसर कर दो, क्या होगा, क्या होगा मुन्ना? आंसर किया जाए मुन्ना, आंसर किया जाए मुन्ना, कर दो भाई मुन्ना, आंसर कर दो फटाफट से, क्या होगा, क्या लग रहा है? एक जैसी बॉन्ड लेंथ, एक जैसी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस कौन से में होगी? SF6, IF7, PF5, ClO4। प्रिया जहांगीर बोल रही है बी, प्रीति शर्मा बोल रही है ए, पम्मी वर्मा बोल रही है ए, बाकी बोले भाई सभी आंसर करेंगे, क्या होगा? कोई डी भी बोल दो, ए और बी आ चुका है, सी और डी भी कोई बोल दो किसी को लग रहा हो तो। सुब्रत कुमार दास जी बोल रहे हैं जी ए आएगा सर, ए आएगा जी। 3 लोग जा रहे हैं ए के साथ और एक जा रहा है बी के साथ, तो जिसके साथ मेजोरिटी ऑफ द पर्संस जाएंगे उधर ही हमको जाना पड़ेगा, फिर हम अलग थोड़े ना चलेंगे, हम अलग थोड़े ना चलेंगे। देखो भाई, इसको तुम जानते हो, इसको तुम जानते हो, पहचानते हो, सब जानते हो इसके बारे में। तुम यहां तुम बोलते हो एक्सियल और इक्विटोरियल वाला मामला ध्यान में आ जाता तुमको, एक्सियल वाला ज्यादा, इक्विटोरियल वाला छोटा, मतलब यहां मैक्सिमम जो बॉन्ड इक्वल लेंथ की है वो 3 है, मैक्सिमम है वो कितनी है? 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 बॉन्ड है जो कि एक इक्वल लेंथ के है, क्योंकि इक्विटोरियल वाला ये और ये एक्सियल एक्सियल वाले, तो ये तो हो नहीं सकता सर। IF7 की बात करूं तो ये पेंटागोनल लगा दो सर, AB। अच्छा ठीक है जी, ये लो भाई साहब,
यहाँ आयोडीन, ये अपने पास मामला ये, और यहां भी ऐसा ही मामला यहां है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहां भी मामला ऐसा ही है। 5 एक जैसी होती है, 2 एक जैसी होती है। 5 एक जैसी मतलब यहां मैक्सिमम कितनी है 5, जो पेंटागोनल रिंग वाली है वो सारी एक जैसी है। आ रही है बात समझ में। और ये भाई साहब ClO4, क्या ही कहना है इसका। तो यहां मैक्सिमम क्या है। अब तुम कहोगे सर ये सारे रेजोनेंस में है। अब देखो कईयों को क्या कंफ्यूजन होगा इसमें और इसमें, कईयों को वैसे हुआ नहीं, तुमको होना चाहिए था, हुआ नहीं तुमको, चलो बढ़िया बात है नहीं हुआ। ये तो ऑक्टाहेड्रल है भाई साहब, परफेक्ट एकदम। इसमें सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एक ही जैसी होती है, सारी की सारी क्या होती है, एक ही जैसी होती है, सबको पता है। तो यहां मैक्सिमम 6 है, यहां 5 है, यहां 3 है, और ClO4 में क्या बोलेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया सर। ऐसा कोई है क्या जो ये बोलेगा कि 7 हो गया सर? बोलो भाई, ऐसा कोई है कि जो बोले सर 7 हो गया? 7 नहीं हुआ मुन्ना। बॉन्ड लेंथ की, अब देखो तुमको पता है कि ये रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है, कभी किसी पे कभी किसी पे, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो ना इसको, डबल। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, बॉन्ड की नहीं कर रहा, बॉन्ड कितने है, बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। बोलो रे, बॉन्ड लेंथ ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो यहां मैक्सिमम 4 बन सकता है भाई साहब, मैक्सिमम 4 बन सकता है। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो भाई साहब, जनाब जी सारे एकदम से, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको एकदम फर्स्ट क्लास? चलिए जी नेक्स्ट। वाह जी वाह, क्या बात है। अब आंसर करो भाई। कहता है कि ऐसा अज्यूम कर लो तुम, ऐसा सपोज कर लो तुम, ना तो तुम हुंस बाबा की मान रहे हो, ना तो हुंस बाबा की मान रहे हैं, हाँ बस हुंस बाबा की नहीं मान रहे, और द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल B2, क्या होगा आंसर? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल B2 के बारे में अपना ख्याल प्रकट करें सभी मुन्ना लोग, क्या होगा? बोलिएगा साहब जल्दी से, जल्दी आंसर करो भाई, जल्दी आंसर, फटाफट से आंसर आना चाहिए एकदम से करारा सबका, सबका आंसर सबको करना है, सबको आंसर देना है। बोलो अब फटाफट से। आंसर आ रहा है मेरे पास, बी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं, अब मुझे याद नहीं है कि क्या होगा, मेरे को तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। B2 बाबा, B2 बाबा बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा वेनेस सिग्मा स्टार दोनों को लिख दिया, तीनों चारों को लिख दिया। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, नीचे के 8 इलेक्ट्रॉन काट सकते हो सीधे ही, ठीक है। उसके बाद अगर मैं sp मिक्सिंग होगा, क्या होगा, sp मिक्सिंग होगा, sp मिक्सिंग होगा तो क्या बनेगा सर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंग्लिश में बोल दिया है, अब खुश हो जाना सारा मुन्ना एकदम से, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करवाया, 8 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिया, और मेरे को भरना था 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे भर दिया, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। अब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरना था, 1 और 1 2। ये कौन कहता है, हुंस बाबा क्या कहता है कि जब तक सेम एनर्जी का कोई है मामला, सेम एनर्जी का जितना भी मामला है, उनके अंदर जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं करवाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं करवानी है। जब तक सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं करवा दोगे, तब तक तुम क्या नहीं करवाओगे, तब तक तुम क्या नहीं करवाओगे, पेयरिंग नहीं करवा सकते। मतलब अगर मैं ऐसा करवाना चाहूं इन 3 ऑर्बिटल के लिए तो ऐसा नहीं करवा सकता। तो यहां तो ये तो था जब हुंस रूल को फॉलो किया जा सकता था, किया जा रहा था कि एक इसमें और एक इसमें, इसने कहा कि हुंस रूल की ना मानो, बाबा क्या है खराब है, बाबा की नहीं माननी, और बाबा की नहीं माननी तो भाई साहब हमने क्या किया, दोनों को एक ही साथ पेल दिया, दोनों को एक में ही, एक ही ऑर्बिटल में पेल दिया, और एक में पेलते ही दोनों डायामैग्नेटिक, नीचे वाले तो सारे पेड थे ही, और ये भी पैरामैग्नेटिक मतलब डायामैग्नेटिक हो गया, सारे के सारे पेड डायामैग्नेटिक। और साथ में क्या बोला गया जी अपने को, बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है भाई साहब,
और फिर बताना है बॉन्ड ऑर्डर के बाद मैग्नेटिक नेचर, और सबका आंसर आ रहा है बी 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 बी। क्या बात भाई साहब, बॉन्ड ऑर्डर कहां गया? बॉन्ड ऑर्डर भी गायब हो जाएगा क्या? ये है मेरे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये क्या है मेरे पास? पाई, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ये तो मेरे पास पता है, ये नीचे वाले तो कैंसिल हो ही जाएंगे, 8 के 8 तो। बोलो भाई, पम्मी, प्रिया और प्रीति बोलो। बी कैसे बोला? बी कैसे बोला? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्डिंग में कितने? नीचे वाले तो काट दूं 8 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले तो 8 काट चुका हूं। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइड बाय 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बनाएगा कि नहीं आएगा? बोलो रे। बॉन्ड ऑर्डर पूछा था और डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछा था यार। ओ बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं देखा। ऐसे कैसे चलेगा? सबने आंसर गलत किया है, हल्के क्वेश्चन को गलत किया है सबने, हल्के क्वेश्चन को सब मुन्ना ने गलत किया है। बोलो भाई, देख लो अब तुम्हारा कितना गलत आया है सबका। हल्का सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ ये मामला सबको ही पता होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ लेते हो। अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा तो +1 +2 में आ जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिया कि अनपेयर्ड 0 होगा। यस सर, अपनी मर्जी से थोड़ा ना देना है, अपनी मर्जी से थोड़ा ना देना है कि हम पैरामैग्नेट, हम सर इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। उसने नहीं पूछा, उसने बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। हम तो इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि अनपेयर्ड 0 है, हम तो ये बताएंगे, हम तो ये लगाएंगे। ऐसा नहीं करना मुन्ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। ये पाप है, पाप है। गेट में आ चुका है, HF का डायग्राम देख लो। अभी HF का क्वेश्चन कहां कहां आ चुका है मैं बता देता हूं। गेट में आ गया, जेम में आ चुका है, और जेम में तो भयंकर पूछा था इस बार, फ्रंटियल ऑर्बिटल से, फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पूछा था कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, पूछा था। जल्दी पूछ, बताओ अब, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। लाइक वाइक भी कर दो भाई, लाइक वाइक भी कर दो भाई, लाइक वाइक भी कर लो। जितना मुन्ना देख रहा है उतना लाइक नहीं है, कर दिया करो, कर दिया करो। पैसा नहीं लगता है लाइक में, बिल्कुल भी। लाइक में 1 पैसा भी नहीं लगता है मुन्ना, 1 भी पैसा नहीं लगता है। डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। क्वेश्चन बनेगा 3 इस पे, टोटल क्वेश्चन बनेगा 3 इस पे। कैसे? देखो भाई साहब, ये है अपने पास H और F, यहां अपना भाई साहब H भाई साहब, और यहां अपना S भाई साहब, F भाई साहब, और ये इसके 2p भाई साहब, और ये इसके 2s भाई साहब। क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज्यादा, गैप होगा बहुत ज्यादा, इसी वजह से तो क्या नहीं होता, sp मिक्सिंग नहीं होता ना, गैप ज्यादा है। क्या है? डेल्टा ही बहुत ज्यादा है यहाँ। और अभी इसका और इसका गैप तो और भी ज्यादा है। सिमिट्री सेम है, 1s 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 2s, मतलब सिमिट्रिकल है, ओवरलैपिंग हो सकता था, बट गैप ज्यादा हो गया है तो मामला बनेगा नहीं। दूरियां ज्यादा है, मिलन होगा नहीं, दूरियां बढ़ चुकी है, दूरियां बढ़ चुकी है। तो भाई साहब इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5, और इधर 1। अभी इसका क्या कराएं? इसके साथ तो गुल्लू गुल्लू कुछ होगा नहीं, मतलब इसके साथ तो कुछ भी नहीं करवा सकते भाई, ये दूरियां हैं इसमें। तो दूरियां जब होगी तो मिलन कैसे होगा? सर एमओ डायग्राम बता दो ना एक बार, पाई एक्सेप्टर की। हाँ करवा देंगे, एमओ उसकी क्लास ही लगा देता हूं, स्पेशल क्लास पे करवा देता हूं पम्मी वर्मा, एक क्लास पाई एक्सेप्टर का सबका। सीओ का तो वैसे करवा दिया था मैंने एक दिन यूट्यूब पे ही, आके दोबारा करवा देंगे तुमको स्पेशल क्लास में। सारे एक क्लास में इनके डायग्राम डायग्राम के रख देंगे, 1 घंटे का क्लास। अब ये इसके साथ एक बार तो क्या कर लेगा, बना लेगा मामला। हाँ ये हो चुका है तो वहां देख लो, अगर अभी जल्दी है तो वहां देख सकते हो आप, बिल्कुल हो चुका होगा, सर ने करवाया होगा पहले, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो मेरे पास क्या, मैंने क्या बोला, यहां तो बॉन्डिंग हो गया सर, एक बॉन्ड बना भी लिया, ये 2 के 2 फिर बच गए सर नॉन बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन कैसे बना, देखो इसने तो आपसे इतना ही पूछा है कि सर यहां हमको क्या बता दो, होमो बता दो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है इसका होमो, और ये क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सीधे के सीधे यहां से छलांग मार के यहां उतर गए। ठीक है भाई, क्लियर हुई ये वाली बात? तो आंसर तो हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग। अब जेम में क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो जेम के अंदर आया क्वेश्चन है, जेम में बोला गया, क्वेश्चन लिख देता हूं,
नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है ये, इसी डायग्राम से क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। पहला ऑप्शन लगा लो 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 2, डी है नन ऑफ दीज। क्या होगा भाई आंसर? जल्दी से नंबरिंग डालेंगे, 4, 6, 2, नन ऑफ दीज, ए बी सी डी और डी। क्या डालोगे? जल्दी से आंसर करो भाई फटाफट से। बोलो भाई जल्दी से फटाफट से, बोलो जी, बोलो मुन्ना जल्दी से आंसर करो फटाफट से इसका भी। ये तो हो गया, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, इसका मामला निपट चुका है। क्वेश्चन अगला ये है, नया क्वेश्चन ये वाला, यहां से ये इसको कलर करके थोड़ा सा कर देता हूं, थोड़ा साइड में, ये वाला ए आ रहा है जी, प्रीति शर्मा और अभिषेक का ए आ रहा है, ए आ रहा है। ये जेम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ये आईआईटी जेम के अंदर पूछा जा चुका है। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए जी देखो, अभी मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं ना, इसका आंसर देखो अब क्या दिया। इसका आंसर जब आईआईटी ने, आईआईटी जेम की आंसर की रिलीज की, आंसर दे दिया उन्होंने 6। क्या कर दिया? 6 आंसर दे दिया। क्या दे दिया? 6 आंसर किया उन्होंने, ठीक है। अब आंसर उन्होंने तो 6 कर दिया, उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने किस बेस पे आंसर दिया? उन्होंने कहा ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर बात सबको, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं नॉन बॉन्डिंग, और ये भी नॉन बॉन्डिंग है और ये भी नॉन बॉन्डिंग है, तो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से। तो टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो कितने हैं? 6 है। टोटल अगर पूछ ले तो 6 है, बट उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, फ्रंटियर मोलिकुलर, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, वर्ड तो यूज कर दिया उन्होंने, बट आंसर दे दिया टोटल के हिसाब से। अब ये फ्रंटियर का मतलब जो होता है वो किससे होता है? फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब होता है होमो एंड लूमो, होमो एंड लूमो से। फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब होता है होमो एंड लूमो से, होमो एंड लूमो। अब होमो में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? इसके होमो में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो होमो में 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, और वो क्या है? नॉन बॉन्डिंग भी है। और इसने क्या पूछा था? नॉन बॉन्डिंग फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर पूछा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। फिर इस क्वेश्चन को किया गया चैलेंज, रेफरेंस दे दो मिसलर टार का, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है मिसलर टार के अंदर, फ्रंटियर में 4 ही होंगे ना, बट एफएमओ में 4 ही होंगे, बिल्कुल 4 ही होंगे, चेंज भी हुआ था आंसर। पहले उन्होंने 6 आंसर दिया, जिसको चैलेंज किया गया, चैलेंज करने के बाद आंसर दोबारा आया 4। क्लियर है? क्लियर है? और मिसलर एंड टार के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ ऊपर, नीचे लिखा हुआ है कि फ्रंटियर ऑर्बिटल्स का मतलब होता है होमो एंड लूमो से। तो 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ऐसा भी पूछ सकता है लूमो कौन सा है, आपकी बार होमो नॉन बॉन्डिंग पूछा था, लूमो पूछ सकता है, तो लूमो कौन हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग, ऐसा भी आ सकता है। क्लियर है? एचएफ का डायग्राम सबको, सारे क्वेश्चन? यस सर, मिसलर टार में, हाँ जी बिल्कुल है, मिसलर टार में है जी। ठीक है भाई, हुआ क्लियर ये वाला मामला सबको? चलो भाई नेक्स्ट, गेट 2008 का क्वेश्चन है भाई, गेट 2008 का क्वेश्चन है भाई, गेट 2008 का, लगाओ भाई आंसर, गेट 2008 का कर दो भाई जल्दी से। गेट 2008 आपको दिया गया है, कॉपर NH3 4 ClO4 2, दूसरा बोला गया है कॉपर NH3 4 ClO4। अरे भाई लिखा जा ढंग से, क्या करके मानेगा? करो यार आंसर करो फटाफट से, जल्दी से आंसर करो इसका भी मुन्ना लोग सभी।
कर दो भाई, आंसर कर दो जल्दी से फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बोलिए मुन्ना, आंसर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है और यहां मेरे पास आ रहा है पम्मी वर्मा का ए आ रहा है, प्रिया जहांगीर का ए आ रहा है, अभिषेक का ए आ रहा है। तो भाई तुम सारे ए बोल रहे हो, तो मेरे को जो ना हुआ तो भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को बोलना पड़ जाए। ठीक है, तो पर हम चेक करेंगे। कॉपर भाई देखो भाई, ClO4 क्या होता है भाई? ClO4 नेगेटिव, ये कैटाइनिक होगा, तो यहां एक नेगेटिव है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, और इधर ClO4 क्या है? एक है, तो इधर एक पॉजिटिव। एक में मेरे पास इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन देखो, ये सारा क्या है? एक्स निकालना है। ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, ऊपर प्लस का 2 है, इक्वल टू +2। एक्स का वैल्यू सिर्फ डायरेक्ट कॉपर क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां जो कॉपर है वो +2 में है। इसमें अगर बात करूं, ऊपर ही कर देता हूं, वहीं सोल्व कर देता हूं। यहां कॉपर +2 में है, यहां कॉपर +1 में है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो रे, आर्गन और 3d10 4s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अगर मैंने कॉपर +2 बनाया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3d9 बनेगा। क्लियर है? क्या बनेगा? 3d9। और अगर मैंने कॉपर +2 सॉरी कॉपर +1 किया, कॉपर मैंने +1 किया तो क्या बनेगा? D10 सिस्टम। और कॉपर +2 किया तो D9 सिस्टम। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जब डी पूरी फिली फिल्ड है, पूरी तरह भरा हुआ है, डी अंदर से पूरा भरा हुआ है, एकदम से डी पूरा भरा हुआ है, 5 के 5, मतलब 5 में कहीं कोई आ नहीं सकता, कोई घुस नहीं सकता, सारे कमरे एकदम से फुल है। तो बाहर वाले एस और पी यूज होंगे, एस और पी यूज होंगे, sp3 बनेगा। किस केस में? कॉपर +1 वाले में। तो कॉपर +1 वाला ये है, और sp3 यूज होगा तो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल तुमको देखा जाए तो एक में ही था। बट अगर दूसरे वाले में देखो तो एक अनपेयर्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। ऐसा एक तुमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा भी होगा, sp2d वाला, sp2d किस किस को याद है? sp2d 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 स्क्वायर प्लेनर sp2d, बिल्कुल। D9। अब देखो इसको हुआ क्या, कई साइंटिस्ट थे, हिगिंस था और था, सबने किसी ने कुछ बोला। एक बोला कि यार झंझट में क्यों पड़ते हो, बाहर वाला ये पड़ा है यहां, इसको करो और sp3 बना दो। sp3 बनाया तो चेक किया कि sp3 नहीं था। उसके बाद बोला गया कि इसको ऐसा कर लो, इसको आगे भेज देते हैं बाहर वाले डी में, ठीक है, और ये डी sp2 बना देते हैं। तो जब इसको बाहर भेजने की सोची तो ये क्या हो सकता था? ऑक्सीडाइज हो सकता था। मतलब ये हाइयर एनर्जी में जब भेज दोगे इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा बाहर भेज दोगे तो वो निकल के भाग जाएगा वहां से, और निकल के भाग जाएगा तो कॉपर भाई साहब को +3 में जाना पड़ेगा, जो कि उसके बस की बात नहीं है, कॉपर +3 वाली। ठीक है, तो फिर क्या लास्ट में ये देखा गया कि भाई साहब पैरामैग्नेटिक भी रखना है, एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड भी रखना है, स्क्वायर प्लेनर भी बनाना है। तो फिर भाई साहब रजामंदी से बात बनी जो वो ये बनी। बोलो बोलो रे, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर दुनिया यही लगा दे कि DsP2, बट एक इलेक्ट्रॉन है उसको आगे नहीं भेज सकते तुम, sp2d बनेगा। क्लियर है? करो भाई, ये भी नेट का क्वेश्चन है, CSIR नेट का क्वेश्चन है ये। बोलो। हाँ, स्क्वायर प्लेनर में वही होगा, स्क्वायर प्लेनर मतलब XY प्लेन वाला। बोलो भाई, आंसर करो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बोल दिया जाए मुन्ना, आंसर कर दिया जाए मुन्ना, नेट का क्वेश्चन लगा लिया जाए मुन्ना। जल्दी आंसर करो भाई फटाफट से, एकदम। बी आ रहा है भाई, बी आ गया, बी आ गया, बी आ गया, बी। कहां फंस गई है गड्डी मजदार में? जल्दी से आंसर दीजिए मुन्ना लोग, फटाफट से। क्या बात है मुन्ना, बोलो रे मुन्ना, ओ मुन्ना, बोलो भाई मुन्ना, बोलो जल्दी जल्दी से बोलो मुन्ना।
बी 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 आ रहा है। देखो अभी मेरी बात सुनो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको बी दे, B2 दे, C2 दे, N2 दे, मुझको कोई मतलब नहीं है उस बात से। मुझको बेशक ये कुछ भी लिख के दे दे, यहां C2 लिख दे, B2 लिख दे, कुछ भी लिख दे, वो चाहे C2 लिख दे, N2 लिख दे, B2 लिख दे, कुछ भी लिख दे। मुझे तो इतना पता है कि सिग्मा पाई डेल्टा फाई, अगर ये बॉन्डिंग वाले हैं, जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है ये वाली सबको? दूसरा मेरे को ये भी पता है, अगर एंटी बॉन्डिंग वाला मामला हुआ, एंटी बॉन्डिंग वाला मामला हुआ, मतलब सिग्मा स्टार होगा, पाई स्टार होगा, डेल्टा स्टार होगा, फाई स्टार होगा, तो मेरे को बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है सिग्मा को जीरेड को अनजीरेड, अनजीरेड को जीरेड, अनजीरेड जीरेड। बोलो भाई, बोलो रे जल्दी से फटाफट से। तुमको कोई भी इससे तुमको मतलब नहीं है, तुमको ये नहीं बनाना, कुछ भी ये नहीं करना, तुमको कुछ भी नहीं बनाना, तुमको कुछ भी नहीं बनाना। तुमको ये देखना है कि पाई और पाई स्टार पूछा है, तो भाई पाई तो होता है अनजीरेड, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे C2 आ जाए, B2 आ जाए, उसका पापा आ जाए, मामा आ जाए, कोई आ जाए, ये पाई रहेगा और पाई स्टार क्या रहेगा, जीरेड रहेगा। कोई भी आ जाए, उनके खानदान से कोई भी आ जाए, इसको नहीं बदल सकता, और नहीं बदल सकता तो मैं आंसर लगा देता हूं भाई, ये वाला। बोलो, लॉक कर दिया जाए? क्लियर हुआ सबको एकदम से मामला? क्लियर हुआ? नोडल प्लेन पूछता है, नोडल प्लेन, नोडल नोडल प्लेन कितना होगा, नोड कितना होगा, क्या बोलोगे? बता रखा है तुमको। सर इस सॉन्ग को रिलीज कब करोगे? बहुत जल्दी होगा, ये दिवाली पे कर देंगे अभी अपन, जल्दी से फटाफट से तुम आंसर कर दो बस अभी, एकदम से जल्दी से बस। मुन्ना इसका आंसर करो, नोडल प्लेन पूछ ले तो क्या बताओगे भाई साहब? कहां से स्टार्ट करोगे? 0 1 2 3, 1 2 3 0, क्लियर है? 0, अच्छा कलर चेंज करूं क्या? 0 1 2 3, 1 2 3 4, क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट। इसका आंसर तुम दोगे या मैं छत से कूद जाऊं? इसका आंसर तुम दोगे या मैं छत से कूद जाऊं? वैसे मैं छत पे हूं नहीं, छत पे ही हूं, नहीं कमरे के अंदर हूं, छत पे है, छत पे कमरा, कमरे के अंदर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, सारी बातें, छत पे भी नहीं हूं, छत पे हूं भी, तो कूदने का कोई सवाल नहीं बनता। चाहे तुम कोई ऐसा हो कूदवाना चाह रहा हो, गलत ही दे दे आंसर। अब कोई ऐसा हो कि कूदवाना चाह रहा हो कि सर कूद जाए, सर बताओ मुझे नहीं पता, आप बता दिया। सिग्मा पाई डेल्टा फाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार और फाई स्टार। यहां से ये जीरेड अनजीरेड था, वहीं से 0 से स्टार्ट कर देना, 0 1 2 3, इधर 1 2 3 4, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। जहां तुम्हारा मामला रुका हुआ है, जहां कृपा रुकी हुई है, वहां से कृपा बरसनी स्टार्ट हो जाएगी एकदम से। बस हरी चटनी के साथ तुमको समोसा खाना है, बस इतना याद रखना है, और समोसा खाना है। सिग्मा पाई जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, अनजीरेड जीरेड, अनजीरेड जीरेड, ठीक है? कर दो भाई आंसर, अब इसका तो कर दो यार। बस तुमको ये डायग्राम इतना याद रख लेना, बस इतना मामला याद रख लेना तुम। किसी का पूछ ले Re2Cl8 का, और ये क्वेश्चन करवा रखे मैंने, Re2Cl8 के लूमो में कितना होगा, नोड कितना होगा, क्या होगा? मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं होगा, वरना मैं तुमको दिखा भी देता। अगर मेरे पास यहाँ कहीं पड़ा होगा तो मैं तुमको दिखा भी दूंगा, वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, अगर पड़ा होगा तो। यहाँ 1 मिनट रुको, तुम करो भाई, इसका आंसर करो यार, तुम क्यों रुक गए हो? तुम तो करो, तुमको किसने बोला रुकने का? जल्दी आंसर करो भाई फटाफट से, जब तक वो क्वेश्चन देख लेता हूँ। होगा मिल गया तो आज अभी वो भी करवा देंगे साथ में, वो भी करवा देंगे साथ में। जल्दी बस आंसर करो तुम, जितने में जल्दी फटाफट से आंसर करो भाई। ए आ गया भाई, ए आ गया भाई। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि ये Cn नेगेटिव है, और यहाँ कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है। और मेरे को पता है कि जब N2 होता है ना, मैं तो ऐसे ही सोल्व करता हूँ, N2 होता है तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में से 8 नीचे आते हैं, 6 बॉन्डिंग में आते हैं, और ऊपर 6 एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग वाले बाबा होते हैं,
ये एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले दोनों होते हैं। कार्बन और ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है तो भाई ये कार्बन को नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नाइट्रोजन ही बना लिया मैंने, समथिंग लाइक नाइट्रोजन Cn नेगेटिव। क्लियर है? और ये भी नाइट्रोजन बन गया तो नाइट्रोजन में तुमको पता ही है जी बॉन्ड ऑर्डर, ये तो काट दो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, 6-0/2 3 और सारे के सारे पेयर्ड होते हैं भाई। किसी ने गलत कर दिया क्या? ए आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, सबका यही आ रहा है। ठीक है चलो, कुछ तो सही किया तुमने, एकदम कुछ तो सही किया तुमने, बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट के अंदर, ये क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है मुन्ना, जल्दी बोलो कितना लोग आंसर करेगा, जल्दी से फटाफट से बोल दो। CSIR नेट का क्वेश्चन है ये, CSIR नेट का क्वेश्चन है मुन्ना, CSIR नेट का क्वेश्चन है मुन्ना, जल्दी आंसर करो फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए। सब मुन्ना आंसर करेगा, सब मुन्ना दौड़ दौड़ के आंसर करेगा, सभी मुन्ना। ये क्या है, यहाँ H2 है और मेरे साथ में क्या दिया हुआ है, सॉरी I2H2O10, कुछ ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। बोलो भाई H2I2O10, जल्दी आंसर कर दो, आंसर करो भाई, आंसर करो। प्रीति शर्मा, पम्मी वर्मा, प्रिया जंगीर एंड अभिषेक, सबका ये आ रहा है जी 1, और यहां मेरे पास आ गया जी प्रीति शर्मा का आ गया है जी 2। बोलो भाई बाकी फटाफट से बोल दो सारे, एकदम से फटाफट से आंसर कर दो। I2H2O10, I2H2O10, क्या होगा रे, क्या होगा मुन्ना, बोलो रे, इसमें तुमको बता भी दिया है, बहुत सी बड़ी बड़ी बात इसने बता दी है। और प्रिया जंगीर और प्रीति के अंदर नेक टू नेक फाइट हो चुकी है, एक बोल रही है कि 1 के साथ जाना है, एक बोल रही है सर 2 के साथ जाना है। अभी मैं वेट कर रहा हूं तीसरा मुन्ना क्या बोलता है, कोई जो तीसरा मुन्ना बोलेगा फिर मैं डिसाइड करूंगा। जल्दी से आंसर कर दो भाई फटाफट से, एकदम से फास्ट कर दो भाई आंसर यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे करोगे क्या, ऐसे मत करो, आंसर दो मुन्ना, आंसर चाहिए, आंसर जल्दी से भाई। प्रिया ने दिया है साथ प्रीति का, प्रिया जहांगीर गई है प्रीति के साथ। अच्छा ये दोनों एक एक अलग अलग लिख रहे हैं सेम, अच्छा नहीं 2 ही आए हैं। बोलो यार बाकी लोग आंसर कर दो, 7-8-9 लोग देख रहे हो, आंसर तो कर दो भाई साहब, कि A होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, बोल दो यार। ऑक्टाहेड्रल ब्रिज होगा क्या, ये तो नहीं पता, यही तो पता करना है ना, यही तो पूछा है उसने। ए बोल दिया भाई, अभिषेक ने ए बोल दिया है, तो अपन अभी ज्यादा लोग हो गए ए वाले, तो मैं बनाऊंगा ए वाले का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देख लो भाई इसका, अगर तुमको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो तुम इसका मामला नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, जब तक तुमको नहीं पता होगा, जब तक तुमको नहीं पता होगा मामला तुम नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते मुन्ना, जल्दी से बता दे रहा हूं मैं तुमको। लो भाई साहब, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। 2 ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप्स होंगे, 4 नेगेटिव है। अब बताओ क्या मामला बना, बोलो रे, ये जुड़ा हुआ नहीं है ठीक है ना, अलग अलग है। कितना दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुमको, एकदम क्लियर कट, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये होता तो 7 बनता, 5 बनता, 7 बनता, कितना बनता, 7 बनता, 5 बनता। बोलो भाई तो किस किस का आंसर सही आया था, प्रीति शर्मा, प्रिया जंगीर
और ए OH ब्रिज्ड होगा, अभिषेक का ठीक था। यस सर, क्लियर है सर, एकदम से सबको एकदम मस्त क्लियर है, एकदम मस्त क्लियर है सबको, बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद, आनंद, अब आनंद यार इंग्लिश में सही, हिंदी में सही लिखा गया क्या? आनंद, देख लेना यार, फिर कहीं बेइज्जती कर दोगे तुम कि आनंद नहीं लिखना आया, ठीक है। सुकून लिख देता हूं, सुकून, सुकून मिल रहा है इस क्वेश्चन को देखकर। इसमें भी देख लेना छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। बढ़िया 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 लग रहा है, बढ़िया लिख रहे हैं, ये लिख देते हैं, बढ़िया लग रहा है। जल्दी बताओ रे, आंसर करो इसका। ये भी CSIR नेट का है, CSIR नेट का है, आंसर करो रे। CSIR नेट का क्वेश्चन है, आंसर करो, आंसर करो मुन्ना, आंसर। मैच द एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री ऑन द राइट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज टू द लेफ्ट। लेफ्ट में स्पीसीज है, राइट में ज्योमेट्री, और तुमको मुन्ना देना आंसर। क्या बात है रे, एक का भी एक लिख दिया, एक का भी ए लिख दिया, बी का भी एक लिख दिया, ऐसे कैसे लिख रहा है? क्या ये गलत था सर? क्या ये गलत था सर? प्रीति बोल रही है गलत था सर। कहाँ है प्रीति ने, क्या बोला था? 3:41 पे आंसर आया ए। अच्छा, ए आया है, और पीछे वाले का था क्या? बी। ए आया था, बी आया है। प्रीति शर्मा का 1:41 पे आंसर आया, 1:42 पे आया। तुम्हारा 3:41 पे कमेंट आया, 1:42 पे। पहला तुमने दिया ए, दूसरा तुमने दिया 2, तो मैंने ये काउंट किया होगा। मजाक कर रही हो तुम सारे मिलकर, मजाक कर रही हो भाई। जल्दी आंसर कर दो भाई अब फटाफट से। नेट का क्वेश्चन है ये, आंसर देके अपने आप को तसल्ली दो कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है सर, कर सकते हैं सर, नेट का क्वेश्चन है, हो जाएगा हमसे, हमने सही कर लिया है भाई। मैंने तो बता ही देना है भाई, मैंने तो सॉल्यूशन दे ही देना है, तो तुम ट्राई कर लोगे तो तुमको ये हो जाएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, मामला एकदम क्लियर है। बोलो भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर तुमको देते रहना होगा, बार 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 बार। और यहां आ गया है पम्मी वर्मा का, आ गया ए का भी एक, बी का भी एक, ऐसा हो सकता है क्या? ए आ रहा है भाई, ए आ रहा है भाई, देखो यार ए आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? प्रिया जंगीर भी बोल रही है ए होगा, प्रीति बोल रही है ए होगा, पम्मी वर्मा बोल रही है ए होगा। बोलो भाई, अभिषेक, बाकी लोग बोलो, फिर मैं कोई डिसीजन लेता हूं। बड़ी मीटिंग के बाद कोई डिसीजन होगा कि क्या दिया जाए आंसर। जल्दी से बोल दो अभी सारे फटाफट से। आंसर आया सिर्फ 3 लोग का, बाकी लोगों के साथ वो हो रखी है बातें, वो मैंने एक दिन पहले भी बोला था, ठीक है। गांव देहात में होता है ना, बताया था। हाँ लीनियर होते हैं सर दोनों, देखते हैं भाई। मैंने एक बात बताई थी, कई लोग बोलते नहीं है, कमेंट नहीं करते सर, नाम पढ़ लेंगे। वो क्या बताया था, कोई है क्या क्लास में जो पहले वाली बात के लिए याद हो जिसको? सास बहू ससुर वाली जो बताई थी तुमको, बोला था, समझ आई? अभी देखो भाई, यस सर बोथ लीनियर होते हैं, वो तो ठीक है, मैं तो कुछ और ही पूछ रहा हूं, मैं तो मुन्ना कुछ और पूछ रहा हूं। आ रहा है किसी को याद है? अरे किसी को याद आ रहा है क्या? ये 2 तुम पढ़ने लगे +2 से, एक होता है टी शेप, एक है पिरामिडल, ये 2 तो तुम पढ़ने लग गए। पर्दा रखते हैं सर, पर्दा, हाँ पर्दा रखते हैं, ये बात सही था। ये कुछ यहाँ पर्दा वाले हैं जो बोलते नहीं है कि सर को पता चल गया, बोल गए तो क्या होगा। यार ऐसे क्यों पर्दा करते हो यार, ऐसे क्यों करते हो? लो भाई, और लो भाई, डी का 3, डी का 3, और सी का 2, सी का 2, सी का 2, सी का 2, सी का 2। भाई साहब क्या खेल रहा है एग्जामिनर तुम्हारे साथ? इसको तो चेक भी ना करता तो भी काम चल जाता।
और डी का 3। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया सर, एक ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। मम्मी तुम भूल गए क्या सर ने क्या बोला था? हाँ बोलो भाई। तो ये मेरे पास अब बच गए 2 सर। जब तक मुझको 2, 1 और 2 का पता नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक मुझको 1 और 2 का पता नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए हैं, एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए, पहले को उठा लो, दरबार में पहले को ले आओ। जिनोन आ गया भाई साहब, फ्लोरीन भी है साथ में, और इधर ऑक्सीजन भी है भाई साहब, और ऑक्सीजन के साथ फिर सल्फर है भाई साहब, ठीक है। और सल्फर के साथ तो मामला और ही जबरदस्त है, आगे बड़ा सा ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। इसे इसका मुझको नहीं पता, या ग्रुप है कोई एक बड़ा सा मोटा सा, दूसरे में कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ जिनोन के साथ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप लगा रखे हैं भाई, बड़े बड़े 2 ग्रुप लगा दिए इस बार, तो 2 ग्रुप लगा दिए। इधर 1 ग्रुप लगाया था, इधर 2 ग्रुप लगा दिए नाइट्रोजन के साथ में। यह याद है सर ने गाँव का कुछ बताया था, जो लेडीज होती है वो घूंघट करती है, उसी टाइप से बिल्कुल एकदम से वैसा ही मुन्ना कर रहे हैं। मुन्ना बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत कम हो गया है, तो यहाँ अभी क्या है, रियल लाइफ में तो क्या हो गया है, ये मामला कम होने लग गया है घूंघट वगैरह वाला, ठीक है। बट यहाँ बढ़ने लग गया है यूट्यूब पे भी, यहाँ बढ़ने लग गया है यूट्यूब पे। तुम देख रहे हो ना 3-4 लोग के अलावा, बस ऐसे 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 धीरे धीरे देख रहे हैं, बोलने का नहीं, शर्म आता है उनको। मैंने अभी एक बात बोला कि सर मुझे सेंट्रल एटम पे चेक करना है, मुझे सिर्फ सेंट्रल एटम पे चेक करना है कि क्या मामला बनेगा। भाई सेंट्रल एटम के साथ यहां जिनोन जुड़ा, एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, ये आगे किसी के साथ कुछ भी कर रहा हो, हमें उससे क्या मतलब है भाई। ये एक के साथ जुड़े, जैसे ये एक ग्रुप के साथ जुड़ा, ये वाला एक ग्रुप के साथ जुड़ा, क्योंकि एक की जरूरत ही ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ये 2 के साथ जुड़ा, हमको इससे क्या मतलब है, 1 से जुड़े, 2 से जुड़े, 3 से जुड़े, 4 से जुड़े, मुझे तो सेंट्रल एटम पे चेक करना है। और सेंट्रल एटम ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और लोन पेयर इसके पास पड़े ही है भाई साहब के पास, भर भर के, भर भर के। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो तुम भी खुश हो जाओगे एकदम से। तुम कहोगे सर अब तो हमको पहचान में आ रहा है, ये अब तो हमको पहचान में आ रहा है एकदम से कि हाँ ये हो सकता है। इसके आगे इधर ग्रुप लगाओ, कुछ भी लगाओ, इधर इधर क्या है ये शेप इसका, लीनियर, क्या बनेगा, लीनियर, लीनियर। बोलो भाई साहब, टीबीपी ज्योमेट्री, टीबीपी लीनियर शेप, बिल्कुल एकदम से टीबीपी लीनियर शेप। क्लियर हुआ भाई। बगल में कोई भी बड़ा ग्रुप लग जाए तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुमको कभी नहीं शर्माना है, ना घूंघट करना है, तुमको बोल देना है एकदम से, बस बोल देना तो बोल देना बस। क्या बात, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन, रुको भाई साहब, क्वेश्चन शर्मा गया है, क्वेश्चन आंसर लिखो। क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन XeF5 नेगेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर कितना एटम होगा XeF5 के अंदर? 5, 4, 6, डी नन ऑफ दीज। आंसर किया जाए मुन्ना लोगो, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से आंसर कर दिया जाए मुन्ना, कर दिया जाए मुन्ना, मुन्ना आंसर करो मुन्ना, मुन्ना आंसर करो मुन्ना प्लीज, ऐसे बात नहीं बनेगा, आंसर करना पड़ेगा, जवाब तुमको देना पड़ेगा। जनता जवाब मांग रही है और आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं 3 नंबर के साथ और 1 डी के साथ, नन ऑफ दीज के साथ। और अभिषेक वर्मा जी का आ गया है जी 5, और पम्मी शर्मा का आ गया है 4, पम्मी वर्मा का आ गया है 1। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही बड़े दिल वाले मुन्ना, सारे आंसर कर रहे हैं दिल खोलकर। यस, अभी
भाई साहब बोल रहे हैं, अभिषेक बोल रहे हैं पीबीपी पेंटागोनल प्लेनर, ज्योमेट्री और शेप इन्होंने बता दी है। और अभी कोई और आंसर करना चाहेगा, इस रेस में हिस्सा लेना चाहेगा कोई? अगर हाँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर तुमसे करवाना। मैंने बोला भाई साहब आंसर तुमने बता ही दिया है। स्टीरिक नंबर निकालने गया मैं, 8 + 1 + 5 2 14/2 काट दिया 7 पे, बना दिया मैंने मामला एकदम से ये पेंटागोनल जिनोन। भाई साहब किसी को इसमें, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, हर समस्या का समाधान है एकदम से यहां। ये लो भाई साहब, और 2 बना दो भाई साहब ये, और यहां अपने पास है कितने, 5। तो ये ना बना के अब लोन पेयर लगा दूंगा, मेरे को क्या है साहब। ये लो साहब, ये लो साहब, ये लो साहब। अब बोलो भाई आंसर करो, चेंज करोगे क्या? कोई आंसर, कोई आंसर चेंज करोगे क्या? आंसर चेंज करोगे क्या इसका? अरे एक प्लेन में एटम्स पूछे थे तुमसे, एक प्लेन के अंदर कितना एटम्स है तुमसे यही पूछा था। एक प्लेन के अंदर है कितना एटम है तुमसे ये पूछा था। एक प्लेन के अंदर कितना एटम है ये पूछा मुन्ना तुमसे। एक प्लेन के अंदर कितना एटम है, एक प्लेन के अंदर कितना एटम है, कितना है भाई साहब बता दो। एक एटम, एक प्लेन के अंदर कितना एटम है बोलो। शर्मा रही हो यार तुम तो, आंसर देख के गलत कर रही हो। अभी देखो मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे काम चलेगा? 1 2 3 4 5, और ये कहा जाएगा जिनोन। क्या ये प्लेन में नहीं है क्या? अरे क्या ये प्लेन में नहीं है क्या? क्या ये इस प्लेन के अंदर नहीं है क्या? क्या ये इस प्लेन के अंदर नहीं है क्या भाई साहब? बोलो रे, मजाक कर रही हो? हमारे साथ मजाक हो रही है यहाँ? मजाक कर रहे हो क्या तुम सारे? मजे ले रहे हो? स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है एकदम साफ साफ बना हुआ, तो फिर तुम्हारा मामला कैसे गड़बड़ हुआ? अब सब मून ऐसे बना रहे हैं, सबने डिलीट कर दिए, सबने ही डिलीट कर दिया है भाई साहब। बहुत खराब, बहुत खराब मामला है यार ये तो। और प्रीति ने तो सारा कमेंट ही डिलीट कर दिया है। अभी यहां तक कोई नहीं पहुंचा था, को कुछ यहां पहुंचे थे। जिन्होंने घूमने गया था सर, सेंट्रल को तो भूल जाते हैं हम, सेंट्रल को तो भूल जाते हो, तभी तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कुछ मुन्ना देखो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, कुछ मुन्ना क्या हुआ, कुछ जल्दबाजी में था और 5 दिखा और 5 को लगा दिया, बस आंख आंख से आंख मिलाया और 5 लगा दिया। फिर एक को थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया किसी ने, भाई थोड़ा दिमाग सबका बराबर थोड़ा ना है, बड़ा बड़ा दिमाग है सबका, ऐसा ही है ना, बड़ा बड़ा दिमाग है। अभी देखो बड़ा बड़ा दिमाग है कि छोटा छोटा दिमाग है? अब बड़ा बड़ा दिमाग था, उन्होंने क्या किया यार, जिन्होंने एक फ्लोरीन क्या पता ऐसे रहा हो, 4 ऐसे रहा हो, किसी ने ये सोचा था, कुछ मुन्ना लोग ने ये सोचा था, और ये सोच के फिर उन्होंने ये 4 लगाया, ये वाला 4 लगाया। जिन्होंने घूमने गया था, हाँ ये तो पिकनिक बना ही रहा था, घूम ही रहा था ये तो, विदेश में मालिया के साथ गया हुआ था। सेंटर सर, सेंटर नहीं दिखा हमें। हाँ सेंटर कहाँ दिखेगा, जिन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही छोटा सा लिखा हुआ है जिन्होंने, तो एकदम छोटू सा, एकदम छोटू सा। क्लियर हुआ? यहां तक का मामला क्लियर हुआ भाई सबको? अगला क्वेश्चन लगा दूं स्क्रीन के ऊपर। वैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कितना लोग आंसर करेगा देखते हैं भाई साहब। अगर कोई करेगा कि नहीं करेगा वो भी पता नहीं मेरे को। होमो एंड लूमो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है अभी लेटेस्ट ही। अगर अब भी गलत कर दिया रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बना देता हूं, बोथ नॉन बॉन्डिंग, दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग, बी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, सी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, और डी
नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। आंसर देना स्टार्ट किया जाए, जल्दी से आंसर कर दिया जाए भाई सभी मुन्ना लोगों के द्वारा। यस सर, इंडिविजुअल डिफरेंस, यस। गार्डनर बोला है, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस। तुम में स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत कम है, स्पेशल इंटेलिजेंस तुम में बहुत कम है। स्पेशल मतलब कौन सा? स्पेशल मतलब बोले तो कौन सा मुन्ना? डी आंसर दे दिया है पम्मी वर्मा ने, बहुत फास्ट आंसर दिया है डी। क्या इस बात से सभी एग्री करेंगे? क्या इस बात से सभी एग्री करेंगे सभी मुन्ना? बोलो यार। क्या इस बात के साथ सभी एग्री करते हो तुम? क्या होती है ये सर? ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ये तुम्हारे काम का नहीं है मुन्ना, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट। सर जगह से रिलेटेड हो गया स्पेशल, तो स्पेशल जगह से नहीं होता, स्पेशल जगह से नहीं होता है, स्पेशल काल्पनिक जो मतलब आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनसे होता है वो। स्पेस मोले 3 डायमेंशन में कैसा देख पा रहे हो तुम, विजुअलाइजेशन तुम्हारा कैसा है, वो मामला है वो। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था, तुम्हारा आंसर नहीं आया है किसी का भी आंसर नहीं आया मेरे पास, अभी किसी का भी आंसर नहीं आया। देखो मेरे पास क्या है, कलर भी चेंज हो रहा है एकदम, आंखें मेरी एकदम से मतलब बहुत वो हो गया था भाई। तुमको एक बात तो पता ही है कि I2 बना था, I प्लस I नेगेटिव से क्या बना, I3 नेगेटिव बना, ये बात तो तुमको सबको क्लियर है। यहां मेरे पास क्या है, I2 है, क्लियर है। और इसने इसके इलेक्ट्रॉन तुमको पता होगा ना कि सिग्मा स्टार में दिया होगा सर, इंटरेक्शन हुआ होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा, क्लियर है। यहां मेरे पास एक इसका सिग्मा स्टार हुआ, इधर मेरे पास क्या है, एक आई नेगेटिव है, 1 2 3 2 2 4 2 6 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा, 5p पूरा भर जाएगा, ये इसका 5p कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। आरी बात समझ में, एक नीचे होगा 2p वाला, वो मैं नीचे ऐसे उतार देता हूँ, ठीक है। आरी बात समझ में, या उसको छोड़ ही दो, उसको हमको क्या करना है, हमको तो बाहर वाले से यूज करवाना है, 2s2 2p 7, एस वाले को छोड़ रहा हूं, नेगेटिव वाले से पी को फिल करवा दिया। अब देखो हुआ क्या मेरे पास, पी से जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया अपने ये ऐसे, तो इसके साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाया, जुड़ेगा तो सही ना उसके साथ, बोलो यार। इसको मैंने बनाया सिग्मा स्टार, एक बॉन्ड बना, एक सिग्मा स्टार बना, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे या इसके साथ बॉन्ड बनाने में, डोनेट करने में, 2 बच जाएगा, 2 एजीटीजी बच जाएगा, ये वाला और ये वाला नॉन बॉन्डिंग। ये क्या है इसका, होमो, और होमो कैसा है, नॉन बॉन्डिंग। और ये क्या है, लूमो, और लूमो कैसा है, एंटी बॉन्डिंग। बोलिएगा साहब समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? सर को, सर मैंने और प्रीति ने तो दे दिया आंसर, अच्छा डी 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 दे दिया क्या, ओह हाँ वो चश्मा बनवाना दिया है मैंने, आता ही होगा, 1 2 दिन एडजस्ट कर लो। मैंने प्रीति ने दे दिया आंसर, सर को चश्मे की नीड है, हाँ बनाना दिया है मैंने। अम्मी CDP है, हाँ भाई CDP है एकदम से। बोलो भाई यहाँ तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई बोलो। अरे नीचे, अच्छा सिग्मा स्टार नहीं, ये गलती से बना है, सिग्मा स्टार नहीं होगा, सिग्मा ही होगा, ये सिग्मा स्टार नहीं है, सिग्मा ही है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग। ठीक था हमारा सर,
हाँ इंटेलिजेंट, ये लो इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन लिख दिया जाए, क्वेश्चन लिख दिया जाए। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन LUMO of Re2Cl8 2 नेगेटिव। आंसर करो। 1 2 3 4 बोलो। जय माता दी। आंसर दो भाई। तुम कमेंट डिलीट कर देते हो जब तक मैं देखता हूं, ऐसा ये गलत बात है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो प्रीति, क्या बोला था? मम्मी मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा इतने में तो डिलीट ही कर दिया कमेंट। मत बोलो अब ऐसा अगर क्वेश्चन देंगे कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो अब तुम जल्दी से। Re2Cl8 2 नेगेटिव का नंबर ऑफ नोडल प्लेन बताना है। लूमो के अंदर कितना होगा, लूमो के अंदर कितना नोडल प्लेन होगा, तुमको ये आंसर देना है। बोलो रे मुन्ना, मुन्ना ओ मुन्ना, मुन्ना मुन्ना ओ मुन्ना, जल्दी से आंसर दिया जाए मुन्ना, दिया जाए मुन्ना। प्रीति ने चुप करवा दिया। अब आंसर करो इसका, इसका आंसर करो भाई। आंसर आंसर किया जाए, सभी सदस्य गणों के द्वारा इसका आंसर दिया जाए। सर 2 होते हैं, शायद वर्ड मैं नहीं मांगता साथ में, मुझे सिर्फ क्लिक चाहिए। ए बी और सी में से किस पे कर रहे हो तुम? और अभिषेक ने बोल दिया है सर सी होगा। प्रीति ने बोल दिया है सी होगा। प्रीति और अभिषेक दोनों का गलत हो गया है। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो जल्दी से। अभी सुनो मेरी बात, ये है अपने पास Re2Cl8 2 नेगेटिव, ये है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो इस मुन्ना को, और तुम ये देखते हो कि यहाँ हमारे पास Re जो है +3 के अंदर है और Re जो है वो +3 के अंदर है। D7 सिस्टम होता है वैसे ये। अरे रुको मुन्ना, रुको रुको तो, अरे अभिषेक बाबू रुको तो सही, थोड़ा सा रुको ना। ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बोल दिया तो तुम्हारा गलत हो गया है, ऐसा थोड़ा ना है। क्या पता मैंने इसलिए बोला हो कि दूसरा कॉपी करके इसका आंसर ना दे, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना सब। यहां क्या बनेगा अपने पास? D4 सिस्टम, D4 सिस्टम, क्योंकि MNTC आ रही है, MNTC आ रही है, ये जो इसका बनेगा वही इसका बनेगा D4। और ये 4 क्या बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाते हैं, तुमने पढ़ा हुआ है पहला। और बनता क्या है? सिग्मा, सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा पाई डेल्टा और डेल्टा स्टार, ऐसा ही है ना। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है मेरे को, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। 2 2 4 2 6 और 2 8, ये बन गया होमो, ये बन गया लूमो, होमो एंड लूमो। स्मार्ट प्ले सर, सर चीटिंग है ये, चीटिंग नहीं है ये चीटिंग तुम ना करो इसलिए वो चीटिंग है। तो वो चीटिंग चीटिंग नहीं है जो चीटिंग रोकने के लिए चीटिंग की जाए, वो चीटिंग चीटिंग नहीं है जो चीटिंग रोकने के लिए चीटिंग की जाए। क्लियर है? ये तो चीटिंग है, चीटिंग नहीं है ये अभिषेक अभी तुम्हारा कॉपी हो जाता क्वेश्चन का आंसर सारा, इसलिए था वो। अभी सुन लो मेरी बात, मैंने तुमको अभी चीज बताई थी एक, सिग्मा, सिग्मा पाई डेल्टा फाई। इधर मैंने बताया सिग्मा स्टार पाई स्टार, इसको हटाओ यार, भीड़ कर रखी है इसने ऊपर, यहाँ सर के ऊपर।
सिग्मा स्टार के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है आर ई, पाई स्टार, डेल्टा स्टार एंड फाई स्टार, समथिंग लाइक दैट। नोडल प्लेन मैंने क्या बोला तुमको, 0 1 2 3 1 2 3 4 क्या बना, डेल्टा स्टार। किस में पूछा है, डेल्टा स्टार में। तो डेल्टा स्टार का आंख बंद करके आंसर दो, आंख बंद करके आंसर दो। आंसर आ गया 3। अब कौन कौन मुन्ना आंसर सही दिया है, कौन कौन भाई, प्रतीक ने तो दिल के साथ डी भेजा है, तो प्रतीक भाई साहब मुन्ना डी को तो करना पड़ेगा साइड में और दिल को भी करना पड़ेगा साइड में, क्योंकि काम है दिमाग का। आ गया समझ में मुन्ना, क्या ये बात समझ में आ गया सबको एकदम से, क्या ये बात फिट बैठ गया एकदम सबको, बोलो यार, ऐसे करोगे क्या, जल्दी से बोल दो फटाफट से, बस फास्ट फास्ट आंसर कर दो, जल्दी से, जल्दी से आंसर कर दो। अब क्या आंसर करोगे, कर दिया मैंने, किसी कुछ पूछना है पूछो, जल्दी से इसका आंसर करो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ cationic part Cl2O6 sp sp2 sp3 sp3d, बोलो रे जल्दी जल्दी से। हो चुका है ये क्वेश्चन वैसे, हो चुका है ये क्वेश्चन वैसे, हो चुका है ये क्वेश्चन वैसे। सर बेचारे का दिल तो रख लो, ऐसा क्या, ये मेरे खुद वाला ही नहीं संभल रहा। कंसेप्ट तो कल आएगा जबरदस्त, बायोमोलिक्यूल में एकदम करारा जबरदस्त। सर कब तक है क्लास, क्लास चल रहा है क्या, चलने दो अभी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं। नहीं तुम बोलोगे सर 20 क्वेश्चन हुआ नहीं है, नहीं तुम बोलोगे सर 20 क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है। कितना हो गया होगा, 15 तो हो ही गया होगा, 15 के आसपास तो, सारा मिला के देखें तो 15 के आसपास तो हो ही गया होगा। सर बी आ जाएगा, आ ही जाएगा भाई बी, तो इसमें तो क्या ही दिक्कत आएगा, बी आएगा इसका, तो इसमें तो क्या ही दिक्कत मानोगे। क्या इसमें भी कोई दिक्कत मानोगे, बोलो। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा भाई, कुछ नहीं अभी तो किया था, ClO2 पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का पूछा है 7 + 2 - 1 / 2 sp, कितना बन गया रे, 6 बन गया ना, 6 का sp2 3। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग molecule does not show which of the following molecule is not fluxonial। कर तो रहे आंसर, जल्दी से आंसर कर दो बस फटाफट से। अब हारे नहीं थे पम्मी, हराए गए थे वो, हारे नहीं थे, हराए गए थे वो, हारे नहीं थे, अगलों ने हरा दिया था, सामने वालों ने बढ़िया खेले थे वो, हारे नहीं थे। हारने का मतलब होता है मैं मेरी मर्जी से हारा हूं। सर कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन भी कराओ, करवा देंगे जी अभिषेक, करवा देंगे भाई, करवा देंगे, फटाफट से आंसर करो इसका, जल्दी आंसर बोलो भाई इसका फटाफट से, क्या होगा।
बी 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 आ रहा है मेरे पास बहुत जबरदस्त, फटाफट से आंसर कर दो। बी आ रहा है, बी एकदम से मामला आ रहा है, एकदम बी निकल कर। बी 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 बी, कोई और भी बोल दो यार कुछ, सभी बी ही बोले जा रहे हो। बी क्यों बोल रहे हो भाई, बी क्यों बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आता तुमको बी बोलते टाइम? सभी तुम बी बोल रहे हो। डिसलाइक भी किया है मुन्ना ने, खुशी नहीं हुआ मुन्ना कोई। भाई ऐसा ही चलेगा मुन्ना, खुश हो नाराज हो ऐसा ही चलेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कि सर हमको ये दिक्कत आया है। यहां हमको पता है कि सर यहां भी तुमको पता है ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा, एक्सियल इक्विटोरियल होता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बी सही है, क्योंकि बी सही है। जाओ अब वो हारे नहीं, हाँ वो हारे नहीं, उनको हराया गया था ऐसा बोलो। अभी देखो ये भाई साहब तुमने पढ़ा होगा वाल्डन इन्वर्जन, यहाँ एक बार इसकी टांगे नीचे कर देते हो, एक बार ऐसे ऊपर की ऐसे कर देते हो, पढ़ा है ना ये वाला मामला? यस और नो, यस और नो बोलो सभी। इसके अंदर एकदम से है मामला, इसमें तो होता ही है जबरदस्त एक्सियल इक्विटोरियल, इसमें भी एक्सियल इक्विटोरियल। यहां कौन सा होता है यार, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में कौन सा फ्लक्सोनियल होता है? इसको तो कहीं किसी टेम्परेचर पे देख लो ऐसा ही दिखाई देगा। अभिषेक बोल रहे हैं बाकी सब में होता है, बोलो भाई जल्दी से फटाफट से बोल दो। कोई मेरा चाहता हुआ आ गया, मेरा खास खास दोस्त आया है डिसलाइक करने के लिए, खास मुन्ना जिसको पसंद नहीं आया कुछ, अम्ब्रेला शेप्ड सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बोलो भाई क्या बात क्लियर है ये वाली यहां तक की? जल्दी बोलो। बोलो यार, क्लियर हुआ भाई? डी आंसर कैसे होगा, बी आंसर कैसे होगा? सब बी बोल रहे हैं और बी आंसर आ गया, सब खुश हो गए हैं सर, सारे खुश हो गए हैं सर। एकदम से आंसर करो, फिर अगला का, अगले क्वेश्चन का आंसर करो, कितना करोगे? अगला क्वेश्चन लिख देते हैं भाई। क्वेश्चन लिखो भाई। द शेप ऑफ ClF4 नेगेटिव एंड ClF2 नेगेटिव, दोनों का बताना है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट दे दिया दोनों को मैंने, और आंसर कर दो पहले का शीशो एंड लीनियर, शीशो एंड बेंट, स्क्वायर प्लेनर एंड लीनियर, और डी भाई साहब है टेट्राहेड्रल एंड लीनियर, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर। बोलो भाई आंसर करो फटाफट से। सर उसने देखा होगा तो पसंद की बात करते हैं उसके, उसने तो आते ही डिसलाइक किया है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो खास होता है ना वो करता है ये काम, ज़्यादा खास हो ना, जो ज़्यादा वो चाहता है कि सर को ज़्यादा वो मिल जाए, मतलब क्या होते हैं, मतलब सर खुश हो जाए, मतलब एक अपोजिट पॉइंट से खुश करने वाला। हाँ देखा तो कुछ है ही नहीं उसने, क्वेश्चन तो हो ही गए ऑलमोस्ट, बढ़िया क्वेश्चन सारे ही हो गए। सी 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 आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अभिषेक तू भी तो डबल सी लिखता भाई, ये सारे डबल सी लिख रहे हैं देख, सब डबल डबल लिख रहे हैं,
सब डबल डबल लिख रहा है, सब मुन्ना लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लो भाई करते हैं, अगर लिख रहे हैं तो 7 + 1 और प्लस का 4 बन गया कितना मेरे पास? 12, 6 कितना बनेगा? 7 + 1 8 + 2 10, ये 5। ठीक है भाई, तो 5 वाला मैं बनाता हूं टीबीपी, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और इधर मैं करके आया मामला कुछ ऐसा, Cl 6 बनाया, बोलो भाई क्या बात क्लियर हुई सबको एकदम से? फर्स्ट क्लास। सर हैप्पीनेस सर, अटेंशन चाहिए उससे। किसको अटेंशन चाहिए? हाँ सर आपको कोई खास ही है? नहीं सर मैं सिंगल ही अच्छी हूँ। हाँ बिल्कुल कोई खास ही होगा तभी तो। हाँ ये अटेंशन वाला बात ठीक है तेरा एकदम, ये बात ठीक है तेरा। अभी कभी कोई चैट चल रहा हो, कहीं नाम ना लिया हो, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कभी कोई मैसेज किया और कमेंट नहीं, सर ने मेरा नाम नहीं लिया भाई साहब। बस भैया टेंशन बोल रहे होंगे, ठीक है। हैप्पीनेस सर, हाँ 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 वही 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 वही। सर मैं सिंगल ही अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया भाई, सिंगल रहेगा तो बढ़िया रहेगा, खुश रहेगा। ठीक है, बाबा लोग में आजकल स्कोप बहुत है, पता है ना तेरे को? पता है ना, छोटा मोटा मंत्री तो बन ही जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई, क्वेश्चन और लगाया जाए, एक क्वेश्चन और लगाया जाए, बोर्ड पे करवा रखा है तुमको ये। ओहो ये क्या हो गया, ये क्या मामला हो गया? स्लाइड पूरा हो गया, वाह भाई वाह, क्या बात है। इतना क्वेश्चन होने के बाद स्लाइड पूरा, मतलब 19 क्वेश्चन हुआ है अभी, 20 वाली स्लाइड पे पहुंचे हैं, 19 क्वेश्चन हुआ है अभी। वैसे 20 हो गया होगा, 19 नहीं हुआ होगा, 20 हो गया होगा, क्योंकि एचएफ वाले में 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे एक साथ। एचएफ वाले में 2-3 क्वेश्चन एक साथ करवा दिए थे मुन्ना, एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन, एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन करवा दिया था मुन्ना। चलो लिखो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, एक को ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री ऑफ K3CrO8। लो भाई 8 लिखने का तरीका भी चेंज कर दिया तुम्हारे लिए हमने। ठीक है, पहला लिख लो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, बी लिख लो डू डेका हेड्रॉन, सी लिख लो नन ऑफ दीज, डी लिख लो क्यूबिक, और आंसर दे दो भाई, आंसर दे दो सारे जल्दी से फटाफट से, हम आंसर लिए बिना नहीं जाएंगे सर। ए आ गया, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक आ गया, ए आ गया है, आंसर ए आ गया, अभिषेक का ए आ गया भाई, पम्मी वर्मा का बी आ गया भाई, पम्मी वर्मा का बी आ गया, अभिषेक का ए आ गया भाई। बाकी बोलो भाई सारे। बोलो यार, बी ए बी किसकी मानू? तीसरा मुन्ना लोग आंसर करो अब जल्दी से, तीसरा मुन्ना आंसर करो जल्दी से फटाफट से, तीसरा मुन्ना आंसर करेगा फटाफट से, अभी जल्दी जल्दी करो, अभी मैंने 2 क्लास और भी लेना है, जल्दी जल्दी करो फटाफट से, अभी मैंने 2 क्लास और भी लेना है अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, फटाफट से आंसर करो। अभिषेक का ए आ गया है, पम्मी वर्मा का ए, प्रीति शर्मा का ए। अब अपन देख लेते हैं क्या है। तुमको मैंने पहले भी बताया होगा कि जब ये सिस्टम होता है ना AB 8 और ऊपर N- कुछ भी हो सकता है,
और अगर बी का वैल्यू, बी ऑक्सीजन दिया हो तुमको, तो आंख बंद करके तुमको क्या लगाना था, डूडेकाहेड्रॉन बताया गया है तुमको, डूडेकाहेड्रॉन, आंख बंद करके तुमको क्या लगाना था, डूडेकाहेड्रॉन। क्लियर हुई ये वाली बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बोलो फटाफट से। जल्दी से बोल दो फटाफट से। बोलो रे। हाँ जी, फ्लोराइड के साथ और हेलोइड्स के साथ, बिल्कुल सर। ऑक्साइड हो तो डूडेका, यस 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 यस, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है भाई, तो ये हुए तुम्हारे 20 क्वेश्चंस। अब अपन लोग मिलेंगे कहाँ, अन अकेडमी लर्नर ऐप के ऊपर शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे, और फिर रात के 8:30 पे, शाम के 6 बजे, रात के 8:30 पर मिलने के लिए आना होगा अन अकेडमी लर्नर ऐप के ऊपर। वीडियो को करना होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। सर बी कब होगा, क्या बोले यार? वो स्लाइड अब मेरे को, अभी इस पे दूसरी स्लाइड पे आ गया, कौन सा था क्वेश्चन? सर डूडेकाहेड्रॉन, सर बी होगा, हाँ बी होगा, आंसर बी होगा उस क्वेश्चन का। CrO8 के साथ बी होगा, डूडेकाहेड्रॉन ही, क्योंकि जब ऑक्सीजन हो तो डूडेकाहेड्रॉन। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है अभिषेक। तो भाई सुन लो मेरी बात, एक और बात सुन लो, अपना कोड BCAM10 ड्यूरिंग प्लस सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के लिए BCAM10 कोड यूज कीजिएगा। ठीक है, BCAM10 फॉर 10% डिस्काउंट। कंफ्यूजन बिटवीन O एंड F, O होगा तो डूडेकाहेड्रॉन, F होगा एंटीप्रिज्मेटिक। क्लियर है? थैंक यू, सही, बहुत बढ़िया, वेलकम है इसको भी करने का। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। BCAM10 कोड यूज कीजिए, BCHEM और 10 और 10% डिस्काउंट। क्लियर हुआ मामला? क्लास हो गया एंड। सब अभी खुशी खुशी चाय पानी पियो, अपन भी चाय पिएगा।